चेक्ड ऑन द सेंटर कि वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, और वो स्ट्रिक्टली उन्होंने बोला कि वो विदाउट रेजिडेंस कार्ड किसी को एडमिशन नहीं देंगे। वैसे ये प्रॉब्लम अगर आप मूव होंगे यूएस में, यूके में, तो उतना आपको मेजर नहीं लगेगा। जब आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें एग्जाम भी होता है सिप्ले, जिसमें आपको अच्छा खासा स्कोर करना होता है। जब आप वर्क करते हैं एक इंग्लिश डोमिनेंट इन्वायरमेंट में और आप मूव होते हैं किसी ऐसी कंट्री में जहाँ पे उनकी लोकल लैंग्वेज डोमिनेंट है, तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आज आप मुझे देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, देन आई एम रूपल एंड आई मेक वीडियोस अबाउट ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल। सो अगर आप देखना चाहते हैं बहुत सारे हिडन जेम्स और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अभी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें मैं बात करने वाली हूँ पोर्चुगीज लैंग्वेज के बारे में और उससे रिलेटेड कोर्सेज। सो पोर्चुगीज कोर्सेज के अलावा मैं कई सारे यहाँ पे डिटेल्स शेयर करूंगी, कुछ टूल्स की जो आपको प्री प्रैक्टिस करने के लिए यूजफुल रहेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं वो टिप्स जरूर शेयर करने वाली हूँ यहाँ पे। जब आप मूव होते हैं किसी भी कंट्री में, तो वहाँ की गवर्नमेंट की भी प्रायोरिटी होती है कि कोई उनकी कंट्री में आ रहा है तो उनके कल्चर को अडेप्ट करे, यहाँ की लैंग्वेज सीखे, लोगों से घुले मिले, ताकि कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी पे इन सब चीज़ों का भी असर पड़ता ही है। सो गवर्नमेंट उसके लिए इनिशिएटिव लेती है, लोगों को फ्री में पोर्चुगीज सिखाती है, कई सारे बेनिफिट्स भी देती है, जिनकी आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो जब हम लोग मूव होते हैं फॉरेन, तो हमें बहुत बड़ा चैलेंज लगता है लैंग्वेज का। वैसे ये प्रॉब्लम अगर आप मूव होंगे यूएस में, यूके में, तो उतना आपको मेजर नहीं लगेगा, क्योंकि जब आप इंडिया से आते हैं तो इंग्लिश आपको आती है अच्छी खासी और आप आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। बट जब हम बात करते हैं यूरोपियन कंट्रीज की, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। जैसे अगर हम देखें इंडिया में, अगर हम काम के लिए जाते हैं तो प्रोफेशनली वहाँ पे ज़्यादा जोर दिया जाता है कि हमें इंग्लिश आनी ही चाहिए। इवन इट्स अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कि लोगों को इंग्लिश आती है तो प्रेफर किया जाता है, एल्स यू माइट बी रिजेक्टेड ऑल्सो। बट यूरोपियन कंट्रीज में जैसे जर्मनी है, नेदरलैंड है, पोर्चुगल भी है, तो यहाँ पे ऐसे स्टैंडर्ड्स नहीं है लैंग्वेज को लेके। जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज है वो आपको वर्क में भी इक्वली मिलेगी। इवन आप जब काम करते हैं ऑफिस में, तो आपको ईमेल्स दिखते हैं उनकी लोकल लैंग्वेज में, लोग बात करते हैं, क्लाइंट से बातें करते हैं, मीटिंग्स कंडक्ट होती हैं उनकी लोकल लैंग्वेज में ही। जब आप वर्क करते हैं एक इंग्लिश डोमिनेंट इन्वायरमेंट में और आप मूव होते हैं किसी ऐसी कंट्री में जहाँ पे उनकी लोकल लैंग्वेज डोमिनेंट है, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम गवर्नमेंट के लिए भी हो जाती है कि वो आपको कैसे अपने कल्चर में मिक्सअप करें। तो पोर्चुगीज सीखने के दो तरीके हैं यहाँ पे। एक तो आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में सीख सकते हैं, दूसरा जो पब्लिक कोर्सेज होते हैं वो ऑप्ट कर सकते हैं। जो प्राइवेट वाले कोर्सेज होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, उसमें आप 1-on-1 क्लासेस भी ले सकते हैं, काफ़ी सारे एडवांटेजेस भी हैं, बट वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूँ जो पब्लिक कोर्सेज हैं पोर्चुगीज सीखने के लिए, उसके लिए सबसे पहले आपको IEFP पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, एंड आफ्टर दैट यू विल बी एलिजिबल टू डू दैट कोर्स। तो IEFP में आपको रजिस्टर करने के लिए अगर आपके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर है, आप उससे रजिस्टर कर सकते हैं, या आपका मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरेस्ट की जो रिसिप्ट नंबर आती है आप उससे भी रजिस्टर कर सकते हैं। बट अगर आप जाते हैं ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए, तो कई बार ऐसा होता है कि वो लोग रेजिडेंस कार्ड ही मांगते हैं। तो आप ऑनलाइन रजिस्टर करिए ताकि ये सारी प्रॉब्लम्स में आप ना फंसे। बिकॉज आई चेक्ड ऑन द सेंटर कि वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, और वो स्ट्रिक्टली उन्होंने बोला कि वो विदाउट रेजिडेंस कार्ड किसी को एडमिशन नहीं देंगे। बट अगर आप जाएंगे वेबसाइट पे, तो वेबसाइट पे काफ़ी सारी कैटेगरी है डॉक्यूमेंट्स की, और उनमें से आप कोई भी सिलेक्ट करके इजीली रजिस्टर कर सकते हैं। अभी IEFP ने कई सारे बैचेस स्टार्ट किए हैं फ्री पोर्चुगीज सीखने के लिए। मई में भी कुछ बैचेस थे जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 12 और 15 मई से, एंड देयर आर सम बैचेस इन जून एंड जुलाई ऑल्सो। तो मैंने यहाँ स्क्रीन पर उसकी डिटेल्स दी है। तो मॉर्निंग में भी टाइमिंग्स हैं, इवनिंग में भी टाइमिंग्स हैं, और उसके अलावा जो लोग वर्किंग होते हैं उनके लिए भी टाइमिंग्स हैं। सो वो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं, तो आपको पोर्चुगीज तो सीखने मिलेगी ही, फ्री में सीखने मिलेगी, उसके साथ साथ आपको कई सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे जो यहाँ की गवर्नमेंट देती है। और इसके पीछे गवर्नमेंट का मोटिव यही है कि वो आपको एनकरेज कर रही है आप पोर्चुगीज सीखें और इनके कल्चर में मिक्सअप हो। और जब आप अगर यहाँ पे लॉन्ग टर्म रहने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये तो नॉर्मल सी बात है ना कि आप कहीं भी रह रहे हैं, अगर आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आएगी तो आप ईजी हो जाएगी आपकी लाइफ। और यूरोप में तो आई थिंक बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी अगर आप कोई भी लोकल लैंग्वेज वहाँ की सीख लेते हैं। जब आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें एग्जाम भी होता है सिप्ले, जिसमें आपको अच्छा खासा स्कोर करना होता है, A1 A2 लेवल का वो एग्जाम होता है। तो इनके जितने भी कोर्सेज हैं फ्री, ये सारे A1 A2 लेवल के ही कोर्सेज हैं। B1 B2 के बैचेस भी हैं, बट मेजर बैचेस यहाँ पर A1 A2 के हैं, जो आप बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं इजीली। सो अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं, तो आपको मिलती है ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, आपको मिलती है मील सब्सिडी, और जो मील सब्सिडी है वो 5.2 यूरो की मिलती है आपको पर डे की।
और आपको मिलती है स्कॉलरशिप 1.8 यूरो पर आवर की, जिसको एक्चुअल में वो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट होता है, तो वो उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपना अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट अभी नहीं ले रहे हैं। सो जब आप आईएफपी पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप अपना बैंक अकाउंट वहाँ पर लिंक करना मत भूलिए ये सारे बेनिफिट्स लेने के लिए। तो ये तो बात होगी पब्लिक फंडेड कोर्सेज की। बट अगर आपके पास जैसे जो टाइम स्लॉट है वो आपके लिए फिजिबल नहीं है, या फिर आप चाहते हैं कि आप 1-on-1 ट्रेनिंग लें, तो अगर आप कहीं पे एम्प्लॉयड हैं तो आप अपने एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं ऐसे कोर्सेज के लिए, क्योंकि कई सारी कंपनीज में एम्प्लॉयज़ को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है। एंड आप वहाँ पर देख सकते हैं कि क्या टाइमिंग आपके लिए पॉसिबल है, आप उस टाइप का कोई बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर पॉसिबल है, आपका एम्प्लॉयर अगर आपको 1-on-1 ट्रेनिंग दे सकता है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो जिन भी सेंटर्स की मैंने इंक्वायरी करी है, मैंने वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं और वहाँ पर कोर्स में एनरोल भी कर सकते हैं। बट जैसे अगर आपके लिए फिजिबल नहीं है अपकमिंग मंथ में, जून में, जुलाई में कोर्सेज करना, तो आप आगे भी जाके आईएफपी में इंक्वायरी कर सकते हैं। बट अगर आप जा रहे हैं आईएफपी के ऑफिस इंक्वायरी करने के लिए, और अगर आपके लिए पॉसिबल है कि आप किसी को अपने साथ ले जाएं जिसे पोर्चुगीज आती हो, तो बेटर रहेगा, बिकॉज आई वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम देयर टू टॉक विद समबडी इन इंग्लिश। एंड दिस इज हाउ लाइक आई वेस्ट माई अलॉट ऑफ टाइम देयर। बट मैंने उस टाइम में वहाँ का जो इंस्टीट्यूट था उसका एक टूर लिया, एंड दे हैव वेरी गुड क्लासेस एंड वेरी गुड फैसिलिटी फॉर these free courses. So without any other thoughts, you can definitely enroll for these free courses. Now I will share the details about some additional tools जो आप use कर सकते हैं पोर्चुगीज क्लास लेते टाइम या उसके बाद भी, so that you can practice better. जो PPT ऑनलाइन है इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये कम्प्लीटली फ्री है, और इसमें कोई सर्टिफिकेट वो आपको नहीं देंगे, बट आप यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्पीक इज़ अ फ्री टूल जो कि आप स्पीकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे वेबसाइट्स पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं राइटिंग की, रीडिंग की, बट जब बात आती है स्पीकिंग की तो आपको 1-on-1 बात करने के लिए कोई चाहिए होता है। तो स्पीक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी लोकल लैंग्वेज किसी और के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं और उनकी लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो इट्स नॉट जस्ट फॉर पोर्चुगीज, आप यहाँ पे रशियन और टर्किश अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, तो आप जो भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं आप उसके लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। कई सारे कोर्सेज ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं जिसकी डिटेल मैंने यहाँ स्क्रीन पे दी हुई है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कई लोग को सिर्फ नॉलेज के लिए ही पोर्चुगीज सीखना हो, वो पोर्चुगल में नहीं हो, तो आप भी पोर्चुगीज सीख सकते हैं ये सारे टूल्स यूज़ करके, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज़ करके और स्पीक का यूज़ करके। तो अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स जैसे अभी नहीं ले पाते हैं और आप चाहते हैं कि आप फ्यूचर में कोर्सेज लें और आपको उसकी डिटेल्स चाहिए, तो आप ये ओफेर्ता की वेबसाइट चेक कर सकते हैं। इसमें आपको टाइटल सर्च करना होगा पोर्चुगीज लैंग्वेज, और फिर आपको अवेलेबल कोर्सेज दिख जाएंगे जो भी कोर्सेज हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर पोर्चुगीज, यहाँ पे आप ब्यूटी केयर के और इलेक्ट्रिशियन के कई सारे कोर्सेज यहाँ पे ले सकते हैं जो कि कम्प्लीटली फ्री है, और इनका शेड्यूल भी दिया है। इवन 2024 में क्या क्या कोर्सेज आने वाले हैं उसका भी यहाँ पे शेड्यूल दिया है। और आपको सेट करनी होगी अपनी लोकेशन, तो आप यहाँ पे अपनी लोकेशन सेट कर सकते हैं और अपने नियरेस्ट आईएफपी के किसी भी सेंटर में ये सारे कोर्सेज ले सकते हैं। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सिप्ले एग्जाम की, जहाँ पे आप पोर्चुगीज का एग्जाम देने वाले हैं, तो आप एक चीज़ ध्यान रखें कि एग्जाम में जो पोर्चुगीज आती है वो यूरोपियन पोर्चुगीज होती है, जो कि ब्राज़ीलियन पोर्चुगीज से काफ़ी अलग होती है, और गूगल ट्रांसलेटर पे हमें अक्सर ब्राज़ीलियन पोर्चुगीज ही दिखती है। तो ये सारी चीज़ें भी आप कंसीडर कर सकते हैं पोर्चुगीज सीखते वक्त। तो ये थे सारे बेस्ट रिसोर्सेज पोर्चुगीज सीखने के लिए, उसे प्रैक्टिस करने के लिए और पोर्चुगीज में फ्लुएंट होने के लिए। अगर आपको ये रिसोर्सेज पहले से पता थे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको इनके अलावा भी कई सारे रिसोर्सेज पता हैं तो कमेंट सेक्शन में शेयर करिए, ताकि और लोग आके वो रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं और वो सीख सकते हैं पोर्चुगीज लैंग्वेज थोड़ा ईजी वे में। और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर करिए सभी के साथ, क्योंकि अभी ये बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं और कई सारे लोग इसका अभी एडवांटेज ले सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी काफ़ी सारी डिटेल्स दी है अबाउट शेड्यूल, एंड कई सारी इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स भी मैंने मेंशन की हैं, तो वीडियो देखने के बाद वो सारी लिंक आप चेक करना मत भूलेगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, क्योंकि एल्गोरिदम के लिए मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है। एंड आई विल सी यू बैक नेक्स्ट टाइम इन माई नेक्स्ट वीडियो।